हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं आगरा फोर्ट, जिसे लाल किला भी बोला जाता है। तो दोस्तों, बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, द ट्रैवल गाइड। और दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, यहाँ आने के लिए आपको सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन आगरा कैंट का पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ टिकट बुक करने की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की सुविधा आपको मिल जाएगी। दोस्तों, यहाँ अंदर जाने के लिए आपको टिकट का मूल्य 50 रुपये देना होगा। दोस्तों, आगरा फोर्ट खुलने का समय सूर्योदय से सूर्यास्त तक रहेगा। टिकट खिड़की सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व बंद होगी। दोस्तों, ये सब आइटम आगरा फोर्ट के अंदर अलाउड नहीं की जाएंगी। तो आइए दोस्तों, इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। इसका इतिहास कई मुग़लों शासकों से जुड़ा हुआ है, जैसे अकबर, शाहजहां आदि। वर्ष 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और उसके बाद आगरा के किले में रहने लगा था। यह उस समय केवल ईंटों का बना हुआ था। वर्ष 1530 ईस्वी में हुमायूं को मुग़ल साम्राज्य का अगला सम्राट चुना गया। इसके बाद 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को हरा दिया गया और 15 वर्षों तक किले पर शेरशाह सूरी ने राज किया। 1555 ईस्वी में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराकर वापस इस किले पर अपना शासन कायम किया। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के बाद सम्राट के तौर पर अकबर को चुना गया। अकबर ने अपनी शासन व्यवस्था ध्यान में रखते हुए 1558 में आगरा को अपनी राजधानी बना दिया। उनके इतिहास का अबुल फजल ने अपनी पुस्तक में ये लिखा था, ये एक ईंट का किला था जिसे बादलगढ़ कहा जाता था। ये काफ़ी बर्बाद स्थिति में था, जिसके लिए अकबर ने 1565 ईस्वी में राजस्थान के बरौली क्षेत्र धालपुर जिले से लाल बलुआ पत्थर मंगाकर इसका निर्माण आरंभ कराया। 1573 ईस्वी में पूर्ण रूप से ये किला बनकर तैयार हो गया था। दोस्तों, अकबर के पोते शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान ताजमहल का निर्माण करवाया था, जिसके लिए किले की अंदर की पिछली कुछ इमारतों को भी नष्ट कर दिया था। वर्ष 1658 ईस्वी में शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने उन्हें आगरा के किले में बंदी बना दिया था और शासन व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया। और वर्ष 1666 ईस्वी में किले के भीतर बने एक संगमरमर के बालकनी वाले टावर में शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में इसे मराठा साम्राज्य के द्वारा कब्जा लिया गया था, परंतु 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान उन्हें अहमद शाह अफजाली द्वारा हार का सामना करना पड़ा था। और वर्ष 1785 ईस्वी में किला मानप्ले सिंधे के नियंत्रण में आ गया था, परंतु 1803 में दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने इस किले को अपने अधीन कर लिया और इसे अपने कार्य करने के उपयोग में आरंभ कर दिया था। तो चलिए दोस्तों, मैं इस किले के बारे में रोचक तथ्य को भी बताता हूँ। दोस्तों, इस किले का निर्माण काफ़ी सारे शासकों ने करवाया, परंतु वर्तमान में जो किला देखा जाता है उसका निर्माण अकबर द्वारा 1565 ईस्वी से 1573 ईस्वी के मध्य लगभग 8 वर्षों तक करवाया था। इस किले के निर्माण में लगभग 40,000 श्रमिकों ने 8 साल प्रत्येक दिन काम करके पूरा किया। वर्ष 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने देश की राजधानी दिल्ली को आगरा में स्थानांतरित कर दिया और आगरा के किले को अपने निवास के रूप में उपयोग कर और आगरा को दूसरी राजधानी की संज्ञा दी।
ये किला 3,80,000 वर्ग मीटर यानी 94 एकड़ में फैला है। ये किला भी ताजमहल दिल्ली के लाल किला की तरह यमुना नदी के किनारे स्थित है। इस किले की भारी दीवारें 70 फीट ऊंची हैं। इस किले परिसर के भीतर 3 मस्जिद स्थापित हैं, जो कि मोती मस्जिद, मीना मस्जिद और नगीना मस्जिद के नाम से जानी जाती हैं। इसमें एक मीना बाज़ार भी स्थित है। आगरा के किले में 4 प्रवेश द्वार हैं, जिसमें प्रमुख दिल्ली द्वार गेट, लाहौर गेट है। लाहौर गेट को अमर सिंह गेट भी कहा जाता है, जिसका नाम अमर सिंह राठौर के नाम पर रखा गया था। इस किले परिसर के भीतर 9 आलीशान महल भी बने हैं, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास, दिवाले आम, शाहजहानी महल, अकबर महल आदि बने हुए हैं। 1983 में इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया था। 1960 में भारत के प्रसिद्ध फिल्म मुग़ल-ए-आज़म का गाना प्यार किया तो डरना क्या की शूटिंग इसी किले में की गई थी। दोस्तों, यहाँ क्लिक करने पर आवाज़ वाइब्रेट होती है। दोस्तों, ये है जहांगीर का हौज। जहांगीर का हौज अखंड टैंक का इस्तेमाल 1610 ईस्वी में नहाने के लिए किया जाता था। यह 5 फीट ऊंचा, 8 फीट व्यास और 25 फीट की परिधि में है। बाहरी हिस्से में फारसी में एक शिलालेख है, जिसमें हौज जहांगीर का उल्लेख है। इसकी खोज सबसे पहले अकबर के महल के प्रांगण के पास की गई थी। बाद में 1843 ईस्वी में इसे दीवाने आम के सामने रखा गया, जहां दोस्तों इसे बहुत नुकसान पहुंचा। बाद में सर जॉन मार्शल ने इसे आगरा के किले में वापस लाया और वहां रखा। इस हौज के कारण महल जहांगीर महल के रूप में प्रसिद्ध हो गया, हालांकि यह अकबर के बंगाली महल का हिस्सा है। दोस्तों, ये है अंगूरी बाग। शाहजहां ने 1637 में अंगूरी बाग के बगीचे का निर्माण किया था। इसके पूर्व में खास महल और अन्य 3 तरफ लाल बलुआ पत्थर के मेहराब के साथ यह जनाना अपार्टमेंट या शाही महिलाओं के रहने का क्षेत्र था। इसके केंद्र में एक फव्वारा के साथ एक संगमरमर का पक्का मंच था और बगीचे को जटिल ज्यामितीय पैटर्न में डिब्बों में विभाजित किया गया था। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह उद्यान साल भर में अंगूर और फलों की चुनिंदा फसल के लिए जाना जाता था। दोस्तों, इसे शाही महिलाओं के लिए एक सुखद वापसी या स्वर्ग उद्यान के रूप में डिज़ाइन किया गया था और उनकी पूर्ण गोपनीय सुनिश्चित की गई थी। शाही नीले और सोने में उत्कृष्ट दीवार चित्रों से सजी हमाम या शाही स्नानघर उसके उत्तर पूर्व में स्थित थे। जहांगीर महल के पास में टैंकों का उद्यान के तालाबों और स्नानघरों को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की। दोस्तों, ये है खास महल। खास महल आगरा किले में संगमरमर से निर्मित एक महल है। शाहजहां ने ऐसे इस ऐतिहासिक महल का निर्माण कराया। यह महल भारतीय ईरानी विशेषताओं का उत्कृष्ट उदाहरण है। ये बादशाह का सोने का कमरा या आराम गाह माना जाता है। खास महल की बाईं ओर मुसम्मन बुर्ज है। यह अष्टभूमि स्तंभ एक खुले मंडप के साथ बना है।
दीवाने खास या निजी दर्शकों के हाल का उपयोग सम्राट द्वारा महत्वपूर्ण मेहमानों जैसे राजाओं, राजपूतों और रईसों के स्वागत के लिए और राज्य के महत्वपूर्ण मामलों से निपटने के लिए किया जाता था। 1635 में निर्मित इसमें 2 हॉल थे और आंतरिक हॉल को तांबी खाना के नाम से जाना जाता था। दीवाने खास में सूर्य की किरणों की नकल करने के लिए रात में सोने और चांदी के पत्तों से ढकी एक स्पॉट लकड़ी की स्पॉट छत थी। 3 तरफ से खुला है। कोई भी डबल कॉलम पर समर्थित 5 धनुषकार उद्घाटन के माध्यम से इसमें प्रवेश कर सकता है। शाहजहां के समय के अन्य स्थापत्य उदाहरणों के विपरीत इसमें मुंडेर के ऊपर कोई छतरी नहीं थी। काले पत्थर में जड़े आंतरिक हॉल के अंदर फारसी शिलालेख और दिनांक 1636-37 कमरे की तुलना उच्चतम स्वर्ग और सम्राट को सूर्य से करता है। कक्षों का दंडोस की सीमाओं पर पुष्प पैटर्न में अत्यधिक परिष्कृत जड़ाऊ काम और राहत में बीच में उत्कृष्ट नक्काशी के साथ सजाया गया था। कार्य को सर्वोत्तम संभव तरीके से प्रस्तुत करने के लिए सावधानीपूर्वक चयनित स्थानों पर कार्य विवेकपूर्ण ढंग से किया गया था। दोस्तों, मोती मस्जिद विश्व धरोहर आगरा किले में स्थित एक बेहद आकर्षक और सुंदर संरचना है। यह मस्जिद मुगल सम्राट शाहजहां की निजी मस्जिद थी, जहां वह जाकर अल्लाह की इबादत करता था। हालांकि वर्तमान में मोती मस्जिद में पर्यटकों के जाने की मनाही है। दोस्तों, ये है ब्रिटिश तोप, जो कि आपको दीवाने आम के आंगन में रखी तोप देखने को मिल जाएगी। दरअसल मुजफ्फरनगर के खेत की खुदाई में मिली तोप ब्रिटिश कालीन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की रसायन शाखा तोप पर बने चिन्ह और उसका डिज़ाइन के आधार पर उसके ब्रिटिश काल करीब 200 से 250 वर्ष पुरानी होने का अनुमान जता रही है। दोस्तों, ये है दीवाने आम। यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त आगरा किले के अंदर कई आकर्षणों में से एक दीवाने आम या फिर दोस्तों हॉल ऑफ ऑडियंस भी कह सकते हैं। यहीं पर मुग़ल बादशाह शाहजहां लोगों के साथ सार्वजनिक बैठकें करते थे और उनकी समस्याओं का हल करते थे। विशुद्ध रूप से वास्तुकला के संदर्भ में देखा जाए तो यह चालाकी और डिज़ाइन का एक शानदार संयोजन है। संगमरमर के लिए शाहजहां के प्रेम का एक और उदाहरण है। यह मच्छी भवन के निकट स्थित है और हमेशा आगंतुकों को आकर्षित करता रहा है। वास्तव में इसकी सुंदरता का उल्लेख प्रसिद्ध फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर के यात्रा स्मरणों में मिलता है। जीन बैटिस्ट टैवर्नियर के कार्यों में इसकी भव्यता के लिए शानदार श्रद्धांजलि भी पाई जा सकती है। दोस्तों, शाहजहां के शासन में मुगल साम्राज्य ने अब तक निर्मित कुछ बेहतरीन संरचनाओं को देखा। दीवाने आम कोई उपवाद नहीं है। इसकी मूल संरचना में एक स्पॉट छत है जिसमें 2 धनुषकार गेटवे हैं जो लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। ये हॉल के उत्तर और दक्षिण में पाए जाते हैं। 9 मेहरबा और 3 गलियारे समग्र रूप से अग्रभाग को एक विशाल और कलात्मक रूप देते हैं। हालांकि पूरी इमारत मूल रूप से लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई थी, लेकिन बाद में इसे सफ़ेद खोल के पेस्ट से प्लास्टर किया गया था, जो सफ़ेद संगमरमर जैसा दिखता था। दोस्तों, ये है शाही हमाम। शाही हमाम का निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए ताप्ती नदी के किनारे
बुरहानपुर के किले में करवाया था। यह स्मारक फारूकी किले के अंदर स्थित है। इस इमारत के बीचों बीच अष्टकोणीय स्नान कुंड है। यह स्नान कुंड खूनी भंडारे की जल आपूर्ति प्रणाली के जुड़ा हुआ है। इस स्मारक की छतों पर रंगीन मुगल चित्रकला दर्शनीय है। दोस्तों, मूल रूप से ये दरवाज़ा गजनी स्थित महमूद गजनबी के मकबरे में लगा था। सन 1842 ईस्वी में गजनी से अंग्रेज ये दरवाज़ा उखाड़ लाए। गवर्नर जनरल लॉर्ड एल्बरेवरी के ऐतिहासिक घोषणा में ये कहा गया कि यह चंदन का वही दरवाज़ा है जिसे महमूद सन 1025 ईस्वी में सोमनाथ से लूट ले गया था, और इस प्रकार अंग्रेज़ों ने 800 वर्ष पुराने अपमान का बदला ले लिया है। दोस्तों, यह झूठ भारतीय जनसाधारण की सद्भावना प्राप्त करने के लिए गढ़ा गया था। वास्तव में यह दरवाज़ा गजनी की स्थानीय देवदार की लकड़ी का है, चंदन का नहीं। इसका अलकरण प्राचीन गुजराती काष्ठकला से सर्वदय भिन्न है। इसका ऊपरी भाग पर अरबी में एक अभिलेख भी खुदा है जिसमें महमूद का विरोधी सहित स्पष्ट उल्लेख है। इस आशय का इस घटना और दरवाजे के दर्शन सहित एक नोटिस बोर्ड पर सर जॉन मार्शल ने यहाँ पहले भी लगाया था। दोस्तों, यह दरवाज़ा 16.5 फीट ऊंचा और 13.5 फीट चौड़ा है। इसका वजन लगभग आधा टन है। यह ज्यामितिक तारा रूपक पष्टकोणीय और अष्टकोणीय फलकों को फ्रेम में एक दूसरे के साथ जोड़कर कीलों के बिना बनाया गया है। अंत में इस दरवाजे को सोमनाथ में दोबारा लगाने का विचार त्याग दिया गया और यह इसी जगह रख दिया गया। इसका मुगलों या उनके इस किले से कोई संबंध नहीं है। यह या तो सन 1842 ईस्वी के अंग्रेज अभियान के विजय चिन्ह के रूप में या ईस्ट इंडिया कंपनी के ऐतिहासिक झूठ की स्मृति स्वरूप शेष रह गया। आगरा के कई ऐतिहासिक आकर्षणों के बीच जॉन रसेल कॉल्विन का मकबरा एक कम प्रसिद्ध स्थल है। यदि आप आगरा के ऐतिहासिक दौरे पर हैं तो अवश्य जाना चाहिए। दीवाने आम के प्रांगण के दक्षिण की ओर स्थित यह मकबरा एक ब्रिटिश सिविल सेवक जॉन रसेल कॉल्विन को समर्पित है। यह मूल रूप से एक खुला मकबरा है जो पत्थर के काम से खूबसूरती से सजाया गया है। जॉन रसेल 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम प्रांतों के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।